हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हाउ टू स्टडी होम्योपैथिक फार्मेसी। तो आज मैं आपको पूरा होम्योपैथिक फार्मेसी कैसे पढ़ना है उसका पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें आपको पूरा बताऊँ सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, सब चीजें इसमें डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से पूछे जाते हैं सब चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बताऊंगी फार्मेसी के रिलेट में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज ऑन होम्योपैथिक फार्मेसी, हाउ टू स्टडी होम्योपैथिक फार्मेसी। सबसे पहले हमें होम्योपैथिक फार्मेसी कौन से टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है हमारी द टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बाय मंडल एंड मंडल। मंडल एंड मंडल की जो ये बुक है फार्मेसी की, ये बहुत अच्छी बुक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। आप इसको इजीली पढ़ के अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं, और आपको इजीली ये समझ में भी आएगी। साथ ही साथ ये जो बुक है अपने आप में एक नोट्स की तरह है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अलग से कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर ही सारा नोट्स के फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो बहुत इजीली आपको समझना है तो आप मंडल एंड मंडल से बहुत इजीली समझ के और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको अगर फार्मेसी पढ़नी है तो मंडल एंड मंडल ही रिकमेंड करूंगी। तो आपको अगर अच्छे से समझना है फार्मेसी तो आप मंडल एंड मंडल बुक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने होम्योपैथिक फार्मेसी किस बुक से पढ़नी है वो तो पता कर लिया, लेकिन होम्योपैथिक फार्मेसी एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि आप एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका मेन सब्जेक्ट है होम्योपैथिक फार्मेसी, तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है। और ये जो है आपसे पूछा भी जाता है जब आपका वाइवा होगा, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपको होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में पता है या नहीं, होम्योपैथिक फार्मेसी एक्चुअली में क्या है। तो एक वाइवा का क्वेश्चन आ जाता है होम्योपैथ की व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में इजीली को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। होम्योपैथिक फार्मेसी एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट एंड साइंस कैसे हुआ, तो साइंस पहले बताती हूँ। साइंस क्या है, कोई भी साइंस को जो है हमारी कोई भी ट्रुथ या फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो यदि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं ना कि हाँ ये एक सच बात है, ये सही है, ये एक फैक्ट है, ये ट्रुथ है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं जिसका एक फैक्ट और ट्रुथ निकलता है वो आ गया हमारा साइंस। अब आर्ट क्या है, हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं उसको हम किस तरीके से डिस्पेंस कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से लोगों के तक पहुंचा पा रहे हैं, वो एक आर्ट है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो एक आर्ट एंड साइंस है। इसमें हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो। अब हम कोई भी जो मेडिसिन है वो हम किस, बहुत सारे 7 सोर्सेज है जहाँ से हम मेडिसिन को लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मिनरल किंगडम हो गया, नो सोर्स, सार्कोस, एम्पॉन्ड्रीबिलिया और सिंथेटिक सोर्स। ये 7 सोर्स हैं जहाँ से हमको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मिलती है क्रूड फॉर्म में। क्रूड फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल किंगडम ही ले लेते हैं। तो वेजिटेबल किंगडम में हर प्लांट तो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रखता ना, कुछ प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ प्लांट हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रखते, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हाँ यही प्लांट है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, हमें इससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी लेनी है। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमने ले ली, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना कि उस पर्टिकुलर प्लांट का कौन सा पार्ट जो है हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी मेडिसिन के लिए यूज होगा। जैसे कि उसका लीफ यूज हो सकता है, बार मेडिसिनल प्रॉपर्टी रख सकती है, स्टेम रख सकता है, रूट रख सकता है, या होल प्लांट भी जो है हम यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन, मेडिसिनल के फॉर्म में। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यही सोर्स है, यही एक परफेक्ट सिलेक्शन है, यही एक सही चीज है जहां से हमको मेडिसिन मिल रही है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको अब ढेर सारे प्लांट्स में से सिलेक्ट करना है कि हमको कि हेल्दी प्लांट कौन सा है, कौन सा प्लांट सही है जिसमें से हम जो हमारी मेडिसिन है वो ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद कलेक्ट करना है। सिलेक्ट आपने कर लिया, आपने 10 प्लांट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उन 10 प्लांटों को आप कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद कंबाइन करोगे, एक साथ करोगे।
फिर उसको प्रिपेयर करना है, फिर उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं मेडिसिनल फॉर्म बनाने के लिए, तो प्रिपेयरिंग हो गया। मेडिसिन बन गई तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे कि हाँ हमको अभी मेडिसिन तैयार होगी, ये अच्छी है, अब उसको हम दे सकते हैं पेशेंट को, तो प्रिजर्विंग होगी। प्रिजर्विंग के बाद क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन में क्या होता है, हम ये पता करते हैं कि जो हमने मेडिसिन बनाई है या ये ड्रग बनाया है उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एकदम प्योर है, इसको हम कंफर्म करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन में। तो हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है, होम्योपैथिक फार्मेसी एक आर्ट एंड साइंस है। इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, हम आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्टिंग जो सब्सटेंस है मेडिसिनल सब्सटेंस को कलेक्ट करना, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स से भी हो सकता है और सिंथेटिक सोर्स से भी हो सकता है। एंड आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग दैम। अब उसको हमको किस तरीके से मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, पेशेंट को किस तरीके से देना है, वो एक आर्ट हो गया। तो इस सब चीजों को मिला के बनती है हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी। तो ये होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन है। यदि डेफिनेशन को अच्छे से समझा है तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत इजीली इसको समझ के ही बोल सकते हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो एक बता सकते हैं कि एक ये आर्ट एंड साइंस है, इसके अंदर हमें ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, ड्रग को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कलेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, मेडिसिन बनाएंगे, बना के प्रिजर्व कर देंगे, संभाल के रखेंगे उसको, हम उसकी प्योरिटी और क्वालिटी चेक करेंगे, फिर हम उसको डिस्पेंस कर देंगे। बस यही हमारी एक होम्योपैथिक फार्मेसी है। तो इजी फॉर्म में हमने होम्योपैथी की डेफिनेशन जो है वो समझ ली। अब ये वाइवा में भी पूछा जाता है और हमारे जो एग्जाम है थ्योरेटिकल एग्जाम उसमें भी पूछा जाता है, होम्योपैथिक की फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन लिखने को आती है। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताने वाली हूँ। पहला आता है इसमें फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। फार्माकोपिया क्या है, ये एक ऑथराइज्ड बुक है जो किसी भी कंट्री जो है उसको पब्लिश करती है। इस बुक के अंदर जो भी मेडिसिन बनती है उसका डाटा दिया होता है कि मेडिसिन कहाँ से कलेक्ट की गई है, उसका सोर्स क्या है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, एवरीथिंग जो भी है उसको फार्माकोपिया के अंदर डिटेल में दिया होता है। तो फार्माकोपिया जो है एक बुक है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिश करती है। इसका डिटेल जो है जब मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल बताऊंगी। बाकी ये हमारे एमसीक्यूज में भी आने वाला क्वेश्चन है, वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें आता है फार्मेसी। व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब एक क्वेश्चन बनता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। तो जब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में बताऊंगी कि फार्माकोपिया और फार्मेसी में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। अब होम्योपैथिक ड्रग्स किन किन सोर्स से आए हैं ये एक आ जाता है। इसके अंदर टोटल 7 सोर्सेज हैं, दैट इज वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, नोसोर्स, सार्कोर्स, इम्पॉन्ड्रिबिलिया एंड सिंथेटिक सोर्सेज। इन सोर्सेज से होम्योपैथिक ड्रग्स को लिया जाता है। अब इनका डिटेल जो है मैं आपको फिर जब मैं इनका डिटेल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। देन कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कोई भी ड्रग के सब्सटेंस को किस तरीके से कलेक्ट करना है उसका डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। देन आता है क्लीनिंग यूटेंसिल्स। अब हम जिस भी यूटेंसिल्स में मेडिसिन को प्रिपेयर करना है उसको हमको किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरीके से हाइजेनिक रखना है, वो सारा टॉपिक जो है डिटेल्स जो है वो इसके अंदर आता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। देन ब्रीफ स्टडी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। अब इसके अंदर हम जो मेडिसिन है उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी को कंफर्म करते हैं। तो पूरा जो डिटेल है मैं आपको पूरा बताऊंगी, पूरा इसमें पढ़ाऊंगी तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या है। देन आता है नेक्स्ट व्हीकल्स। व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा में, एमसीक्यू में, आप अगर को आगे जाके एमडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ थ्योरी में भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आनी ही चाहिए। तो व्हीकल्स क्या है, जब भी हमारी मेडिसिन हम लेकर आते हैं क्रूड फॉर्म में लाते हैं तो क्रूड फॉर्म में मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म से उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पोटेंटाइजेशन के थ्रू। पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनएक्टिव से एक्टिव कर लिया। अब हमें किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करनी है तो डायरेक्ट तो हम दे नहीं देंगे, हमको किसी सोर्स या किसी चीज के थ्रू ही, किसी सब्सटेंस के थ्रू ही इसको देना पड़ेगा ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ ग्लोब्यूल्स।
ग्लोब्यूल्स हम सबने अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ली है तो हम सबको पता है कि ग्लोब्यूल्स क्या है। तो ग्लोब्यूल्स जो है हमें वो साबुदाने के दाने भी बोलते हैं या फिर मीठी गोली भी बोलते हैं, वाइट वाइट छोटे छोटे दाने जो आते हैं वो ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो जब भी हम किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ग्लोब्यूल्स के अंदर डाल देते, मदर टिंचर जो है ग्लोब्यूल्स में डाल देते हैं, तो ग्लोब्यूल्स क्या करता है, उस मदर टिंचर को जो है सोक कर लेता है। तो सोक कर लेगा तो जो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है मेडिसिन की, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो उसके लिए हम जो है व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो व्हीकल्स जो है हम मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं। जब मैं आपको पूरा व्हीकल्स पढ़ाऊंगी तो सारे व्हीकल्स के टाइप बताऊंगी और डिटेल बताऊंगी। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स को किन किन स्केल्स के थ्रू प्रिपेयर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आता ही है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, एग्जामिनर भी पूछता है वाइवा में, और इससे साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जनरली यहाँ पे 3 स्केल पढ़ने हैं हमको, डेसिमल, 50 मिलीसिमल और सेंटीसिमल। 3 स्केल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको पढ़ना है। और ये इन 3 स्केल से ही जो पूरी मेडिसिन है, ड्रग है, वो प्रिपेयर होती है। जब इसका डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको पूरा बताऊंगी कि कौन कौन से स्केल कैसे होते हैं। नेक्स्ट जो था वो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक ड्रग। अब होम्योपैथिक ड्रग किस तरीके से प्रिपेयर हुई है वो इसमें हमें पूरा पढ़ना है। हैनीमन ने किस तरीके से मेडिसिन को प्रिपेयर की है वो हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस क्रूड फॉर्म में लाते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में लाते हैं, उसको हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोटेंटाइजेशन, मतलब इनएक्टिव मेडिसिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। ये 2 स्टेप में होती है, एक होती है ट्राइचुरेशन और दूसरी होती है सक्शन। डिटेल्स पढ़ेंगे तब पूरा मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में जो हम एक्सटर्नली पेशेंट को अप्लाई करने के लिए मेडिसिन देते हैं वो सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आता है। जैसे कि हम सबको पता है ऑइलमेंट्स आते हैं, लिनीमेंट्स आते हैं, लोशंस वगैरह आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में आती हैं। वो किस तरीके से एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रिपेयर होते हैं, इसकी क्या क्या तरीके से हम देते हैं, तो जितना भी है वो डिटेल्स में आपको जब पूरा पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स एंड पोटेंटाइज मेडिसिन। अब मेडिसिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन हैं उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किस तरीके से उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बनाए रख सकते हैं, वो सब कुछ हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मेडिसिन की सारी सोर्सेज देखते हैं कि किस सोर्स से मेडिसिन आई है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसको कैसे डिस्पेंस करना है, उसके थेरेपेटिकल यूजेस क्या हैं, सारी डिटेल्स जो हैं हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी को हम एक एलोपैथी की मटेरिया मेडिका भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स और आते हैं जैसे कि फार्मेकोडायनेमिक्स वगैरह हो गया। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, बट जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एड ऑन करके पूरी आपको बताऊंगी, तो आपको वो चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। नेक्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल यूज है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोसोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डोसेस। आपको मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है समझ में आ गया, किस सोर्स से लेकर आए हैं पता चल गया, मेडिसिन का क्या यूज है आपको पता चल गया, आपको सब चीजें पता है, लेकिन आपको मेडिसिन का डोज ही नहीं पता है कि आपको कितने डोज देने हैं और किस पोटेंसी में देना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको पोसोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे हम पूरा पोसोलॉजी में आपको बताऊंगी कि क्या से क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ डोजेस क्या है, पोटेंसीज क्या है, किस पोटेंसी में किस तरीके से पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, वो डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगी मैं। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक डाटा होता है जो हम एक पेशेंट द्वारा लिखा होता है। तो मैं बताती हूँ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है, इसमें फिजिशियन के द्वारा लिखा गया हुआ रहता है। ये जो फिजिशियन या डॉक्टर है पेशेंट को लिख कर देता है कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से प्रिपेयर करनी है और किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से उसको खाना है मेडिसिन। तो पूरा जो डाटा होता है पूरा इस प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में लिखा होता है। तो जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा इसको मैं बताऊंगी कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में क्या है, किस तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, पूरा इन डिटेल में आपको बताऊंगी। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है।
डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ओरली पेशेंट को दे सकते हैं, ऑल्फेक्शन हम स्मेल करवा सकते हैं पेशेंट को, हम स्किन के थ्रू भी दे सकते हैं, जैसे ऑइलमेंट्स लिनीमेंट्स हो गया हम स्किन के ऊपर अप्लाई करने दे देते हैं, या फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में दे सकते हैं कि ईयर्स में ड्रॉप्स डाल लो या आईज में ड्रॉप डाल लो। तो किस तरीके एडमिनिस्ट्रेट करना है मेडिसिन, क्या वे हो सकता है, वो सारा डिटेल हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग एक्शन। कोई भी ड्रग आप किसी पेशेंट को देते हो तो वो बॉडी पे किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से उसमें आता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो वो सब चीजें ड्रग एक्शन में आएगी। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू मटीरिया मेडिका। अब सॉरी, स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो क्या क्या स्कोप है होम्योपैथिक फार्मेसी के होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के रिलेशन में, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आप वाइवा देने जाओगे तो पहला क्वेश्चन तो आपसे व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी ही वो पूछने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता करेगा कि आपको फार्मेसी होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में पता है कि नहीं, होम्योपैथिक फार्मेसी है क्या, पहले वो यही पूछेगा। उसके बाद होम्योपैथिक फार्मेसी के स्कोप्स क्या है, क्या क्या स्कोप है मटेरियल मेडिका के रिलेशन में, आपसे वो ये पूछेगा। नेक्स्ट आता है स्कोप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू मटेरिया मेडिका। तो आपको इसका स्कोप पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक का फार्मेसी का स्कोप क्या है मटेरिया मेडिका के रिलेशन में। तो ये जो है हमारे वाइवा में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाइवा में भी आपसे पूछेंगे कि स्कोप क्या क्या है। पहले तो वो पूछेंगे फार्मेसी क्या है, होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पूछेगा, आपसे नॉलेज लेगा, उसको चेक करेगा कि आपको फार्मेसी के बारे में पता है या नहीं। उसके बाद वो आपसे इसकी स्कोप पूछेगा, तो आपको स्कोप बताना है। तो आपको ये वाइवा में भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जब थ्योरी एग्जाम होगा तो थ्योरी में भी आपको लिखने के लिए आएगा स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी के क्या क्या स्कोप है। ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है बट शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो डिपेंड्स कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो ये जो 19 टॉपिक्स है ओवरऑल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। इनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। जिनको छोड़ना था उसको मैंने खुद ही छोड़ दिया, मैंने खुद ही उनको ऐड नहीं किया है। बाकी इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि कौन सी बुक से पढ़ना है, होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है, पूरे होम्योपैथिक फार्मेसी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो लिस्ट मैंने आपको दी है, और लिस्ट के साथ साथ मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको पूरा दिया है इनका। तो अच्छे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके डिटेल आपको स्टडी बताऊंगी, डिटेल में आपको हर चीज बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से आपको लेकर आना है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।